हेलो। हेलो। माउस दे दो। चलिए भाई, आवाज वगैरह सब आ रही है? वीडियो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, छोड़ दो। सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट किया जाए हम लोग। और आज यूनिट 4 जो है आपका पूरी तरह से खत्म किया जाए इसको। यूनिट 4 आपका जो है मैकेनिक्स का पूरी तरह से आज खत्म कर दिया। ठीक है। आप लोग के, हाँ, कमेंट क्यों हाइड किए हैं? वो आप लोग की मर्जी से, मतलब आप लोग की हरकत से। हाँ, कितने नंबर का न्यूमेरिकल, कितने नंबर का थ्योरी? हाँ, ठीक है। कितने नंबर थ्योरी, कितने नंबर न्यूमेरिकल आता है वो। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। केवल आपका कमेंट आपको दिखेगा, केवल आपका कमेंट आपको दिखेगा, दूसरों का नहीं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपका कमेंट दिखेगा। अब आइए, आपको जो पूछना हो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, दूसरे का कमेंट आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, इससे अच्छा रहेगा ना। क्या किया जाए? अब आपस में आप लोग गुटर गु करने लगते हैं तो उससे बच जाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। यूनिट 4 स्टार्ट किया जाए। सेट है, सही है। वो नहीं कह रहे हैं, ये जो हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आइए सब लोग सुनिए ध्यान से। यहाँ पे यूनिट 4 में हम लोगों ने कंपोजिट सेक्शन का, हाँ, कंपोजिट सेक्शन का, कहाँ गया? छोड़िए, आइए, कंपोजिट सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे। कंपोजिट सेक्शन, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे तो कंपोजिट सेक्शन में हम लोगों का, मैंने एल सेक्शन का आपको बताया था, ठीक है ना? आप लोगों का मैंने एल सेक्शन का बताया था, ठीक है? हाँ, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एल सेक्शन में मैंने आपको बताया था। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्या? अभी नहीं है। तो कल हमने जो क्वेश्चन दिया था, अब वो मुझे याद नहीं क्या डाटा मैंने दिया था, मैं डाटा बदल के इसी तरह मैं आपका क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन,
गिवन सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि एक सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, किसके अबाउट, उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। अब सेक्शन कैसा है, सेक्शन की माप आपको आपके सामने दी गई है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। कैसा सेक्शन है उसकी माप आपको सामने दी गई है, ठीक है। ऐसा कुछ सेक्शन है आपका, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेक्शन आपका है, ठीक है। ये रहा आपका सेक्शन, यहां पे आपके सामने है दोनों। अच्छा आई में, हाँ आई में यहां पर ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये सब धीरे धीरे पता चलेगा आगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि इसको हम लोग आई सेक्शन आप लोग देखें कि नहीं देखें ये बताइए। गर्डर जो रेलवे की पटरी देखें वो भी आई आकार की होती है, एक छोटा एक बड़ा होता है। तो अभी आगे जब डिजाइन के सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आई सेक्शन आपके पास बार बार आएगा। सेक्शन का मतलब होता है जो ये कटी हुई, ये जो इसका एरिया दिख रहा है ना उसको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कई सारे लोहे के या लकड़ी के बने बनाए काट आते हैं जिनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, ठीक है, निर्माण में किया जाता है। उसी तरीके से चाहे वो मशीनों में भी किया जाता है, समझ रहे हैं बात। बने बनाए यदि आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो आपको आई आकार का, जैसे ये आई है तो लंबाई में आकार का मिल जाता है, ठीक है ना, कितना भी लंबा रहेगा, मैक्सिमम 13 मीटर का मार्केट में आता है। तो ये सब चीजें तो खैर डिजाइनिंग की बात है। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि यदि ऐसा कोई आई सेक्शन है और बोल दिया कि उसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके की डायमेंशन में इसने बोल दिया कि मान लीजिए, अब डायमेंशन में थोड़ा बड़ा अगर आपको घुमावदार क्वेश्चन देना रहेगा तो इसी को बोल दिया कि ये 100 mm है, mm में बोल दिया सारी माप, ये 100 हो गया, ये आपका यहां से यहां तक 20 mm बोल दिया, mm ही पूरा बोल रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहां से यहां ये भी बोल दिया कि 100 mm है, यहां भी बोल दिया, ठीक है ना। फ्लैंज दोनों बराबर हैं आपस में और ये वेब आपस में बराबर हैं, और यहां से यहां भी ये बोल दिया कि 20 mm, ठीक है ना। तो ऐसा जब सेक्शन आपको दिखे, अच्छा कल वाले से कठिन है कि कल वाले से आसान है ये बता दीजिए। हाँ ये सभी ब्रांच के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी ब्रांच के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या सुनिए, सॉल्यूशन में देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको जब ऐसा सेक्शन, कल वाला क्वेश्चन सब लोग देखे ना, हाँ ठीक है, आएगा समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में जैसा ये दिख रहा है, ऐसी स्थिति में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये दिया, इसका सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत है कि आपको मालूम है कि कहां है सेंट्रॉइड। सबसे पहले ये बताइए कि क्या इसका सेंट्रॉइड आपको निकालने की जरूरत है कि आपको दिख रहा है कि इसका सेंट्रॉइड कहां है। तो जब भी मैंने आपसे बताया था कि जो भी सेक्शन ऐसा हो जो क्या हो, जैसे हमें क्वेश्चन में इतना ही देगा और सॉल्यूशन करते समय आपको डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन करते समय डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अब ऐसे में देखो क्वेश्चन में बेटा इतना ही रहेगा, जैसे ये दिया है, बोला कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब जो दिया गया काट है उसकी केंद्रीय अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। अब ये डायग्राम अभी तक क्वेश्चन का था, अब मैं इसे छेड़छाड़ करूंगा तो ये सॉल्यूशन वाला डायग्राम हो जाएगा। कैसे, तो सेंट्रोइडल एक्सिस इसका निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये ठीक यहीं पर बीच में होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपसे बोला हूं कि जब कभी कोई काट सममित काट हो, सममित का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब सिमेट्रिक हो, यानी आप देख रहे हैं कि इसके अगल बगल ये जो एक्सिस दिख रही है एक जैसा है तो मतलब बीच में होगा, और इधर भी देख रहे हैं तो एक जैसा दिख रहा है दोनों तरफ तो बीच में ही होगा, यानी इसका सेंटर यहां बीच में होगा। कहां पे, इस जो यहां से यहां तक 100 दिख रहा है उसके आधे पे, या अगर पूरा नीचे से ऊपर देखें तो ये कितना है टोटल बताइए, ये टोटल कितना है, तो 100 20 20 140 है ना, तो नीचे से 70 पे, नीचे से 70 पे होगा उसका। अगर आप सेंट्रॉइड निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, मन है निकाल के दिखाया जाए। तो देखो जब भी सममित काट दे तो उसका सेंट्रॉइडल जो पॉइंट है या सेंट्रॉइड है वो बिना निकाले भी आप लिख सकते हैं कि
या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया तो आप सेंट्रॉइड निकालेंगे, सीधे लिख सकते हैं सममितता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड विल बी, और यहां सीधे वैल्यू रख दीजिए कि कितना होगा, तो 170 का आधा और फिर यहां 100 का आधा, इधर से 50, यानी ये जो लोकेशन होगी यहां से 50 पर होगा और यहां से 70 पे होगा। आप चाहें तो इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैसे निकालेंगे बताइए? तो आप जानते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रॉइड। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, हम निकाल के ही देखना चाहते हैं। सेंट्रॉइड का क्वेश्चन यदि अकेले आता है तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि उसके साथ बोला सीधे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? केवल सेंट्रॉइड निकालने के लिए आ गया। अच्छा, यही ऐसा हो कि ये वाला फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोलते हैं बेटा, इसको वेब बोलते हैं। आई सेक्शन में इन दोनों को फ्लैंज और इसको वेब बोलते हैं। यदि ऐसा हो कि एक फ्लैंज छोटी हो जाए, एक फ्लैंज बड़ी हो जाए, तो ऐसे केस में सेंटर यहां नहीं रह जाएगा, बड़ी फ्लैंज की तरफ झुक जाता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? बड़ी फ्लैंज की तरफ झुक जाता है। ऐसी स्थिति में देखना सेंट्रॉइड, मजेदार बात देखना, सेंट्रॉइड निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो इस जब भी हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रॉइड निकालते समय इस पूरे आई सेक्शन को, नियम सुन लो सब लोग, इस पूरे आई सेक्शन को अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ला देंगे। यही तो मैंने बताया था ना, किसी के सेंट्रॉइड का लोकेशन जानना हो तो सबसे पहले उस पूरे को, हाँ चले बहुत बढ़िया, इस पूरे सेक्शन को एक, यहां पे देख रहे हैं, उसको एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ला दीजिए और सारी दूरियों को पॉजिटिव में ही नोट कर लीजिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को सबसे पहला काम आयत को मानना पड़ेगा। इसको आयत नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और इस आयत को हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है ना? अब क्या करें? एक एक का डिटेल लिखने जाएंगे हम। सबसे पहले यहां लिखेंगे A1, एरिया क्या है पहले वाले का, जरा बताइएगा। पहले वाले का एरिया क्या है? 100 गुणा 20, यही ना एरिया होगा? बताओ भाई, 100 गुणा 20 एरिया हो गया, यानी ये एरिया आपका हो जा रहा है कितना? 2000। बताइए, हुआ? इसी तरीके से यहां पर A2 कितना होगा? दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, वो भी वही है 100 गुणा 20, यानी सीधे इसको मैं लिख दूं 2000। इसी तरह A3 कितना है? वो भी कितना है? 2000 है कि नहीं? ये भी 100 गुणा 20, 100 गुणा 20, 100 गुणा 20, सबका एरिया आ गया। अब लोकेशन सबकी लिखें। X1, पहले वाले का X कितना है? देखो, पहला वाला जो आयत माने हो, तुम किसी को भी पहला मान लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कुछ भी मान लो, बशर्ते जो मान रहे हो उसी को फॉलो करते जाओ। पहला वाला यहां पे है, देखना है कि पहले वाले का जो सेंट्रॉइड होगा, यहां पे पहले वाले का सेंट्रॉइड वो कहां है, उसका x कितना है। तो y एक्सिस से दूरी को x मानते हैं, ये मालूम है ना? यानी इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है बताओ जल्दी से। तो कहेंगे ये सर पूरा यहां से यहां तक 100 है, उसका आधा 50, यानी ये x1 जो सर होगा वो होगा 50। और y1 कितना होगा बेटा? तो इसका y मतलब x एक्सिस से कितनी दूरी पर इसका सेंटर है, तो यहां से पूरा ऊपर जाओ, यानी कि 20 ये गए, 100 ये गए, 120, और फिर इस 20 का आधा यानी 10, यानी यहां से टोटल 130 होगा। समझ में आया कि नहीं? इस पॉइंट की दूरी यहां से पूरी 130। मैं इसी पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा y और कितना आगे जाएगा x? आगे गया है 50 और ऊपर गया है कितना बता दो? 130। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है इतने में? अब दूसरा इसी तरीके से यहां पे देखिए A2 के बाद यहां पर आ जाता है X2 कितना होगा बताइए। सबको इसी तरह लिखना है बेटा, ताकि एकदम क्लियर रहे, वहां एकदम कहानी क्लियर रहे। तो यहां पर A2 कितना होगा? तो A2 X2, तो ये दूसरा वाला है X2, तो यहां से ऐसे गए 50, तो ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से कितना जाने पर इस वाले आयत के सेंटर पहुंचना है बेटा, इस वाले आयत के सेंटर पे पहुंचना है, यानी यहां से कितना जाओगे? तो कहोगे सर ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, और 100 में से ये 20 निकालें तो बचा 80, तो 40 ये बचा, इधर 40 इधर 40, ये 20, 100 हो गया। तो सर 40 ये और इसका आधा यानी ये 10, तो 40 और 10 50 की दूरी पर है, यानी X2 आपका हो गया 50। और Y2 कोई बताए कितना होगा? कोई आप लोगों में से बताए कि Y2 कितना होगा? Y2 मतलब इस आयत का यहां से X एक्सिस से कितनी दूरी है? तो मैं कहूंगा 20
और प्लस ये 100 जो है उसका आधा, 100 का आधा 50, और यहां से 20 और 50, यानी हो गया हम लोग का 70। इसी तरीके से हम लोग का A3 वाले में x3 कितना हो जाएगा, यहां से गए 50, ये तीसरे आयत का, और y3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहां से कितना जाएंगे, तो 20 पूरा है उसके आधे पर, जस्ट यहीं पर है इसका सेंटर, यहां से कितना 10। क्या ये बात सबको क्लियर है कि तीनों आयत की सारी डायमेंशंस आपके सामने आ चुकी हैं? जल्दी बताइए, क्या तीनों आयत की सारी डायमेंशन आपके सामने आ चुकी हैं? बिल्कुल। तो अब हम लोग जानते हैं इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो x बार बराबर क्या होगा, यहां पे x बार बराबर होगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है ना। उसके बाद y बार बराबर कितना हो जाएगा, y बार मतलब लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ होल सेक्शन, वो हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तुम लोग को एक और अच्छी बात मैं बता देता हूं, यहां से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले ही बताया हूं फिर से बताया हूं, क्या, पढ़ाई हमेशा मनोरंजक नहीं होगी और ना तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिश्ते। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा इसको, पढ़ाई यानी स्टडी जो आप करते हैं वो हर समय मनोरंजक हो ये जरूरी नहीं है, और जीवन में रिश्ते भी हर समय मनोरंजक हो ये जरूरी नहीं। आप YouTube के आप कोट्स पढ़ करके आप उल्टे सीधे बयानबाजी के चक्कर में जिंदगी में आपने दो चीजें खराब की। पहला, वो पढ़ाई जिसको आप मजा लेने के लिए पढ़ने लगे और आपको मजे की आदत पड़ गई, इसके चक्कर में जब पढ़ाई एक्चुअल में करने का समय आया, अध्ययन का जहां बोरियत होनी शुरू होती है, जब भी कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है, अपने चरम पे पहुंचती है, उसमें बोरियत होना तय है बेटा, इसको तुम जान लो। तो तुम जब पढ़ाई में बोरियत के लेवल तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और रिश्ते में भी यही है, जब भी रिश्ता नया होता है तो उसमें बहुत सारे मजे होते हैं, रोमांस होता है, फन होता है, लेकिन जब रिश्ता पुराना होता है तो बोरियत होने लगता है। और उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रिश्ता खराब है, क्योंकि कहने वाले आपको ये कहेंगे रिश्ता ऐसा क्या जिसमें मजा ना आए और पढ़ाई ऐसा क्या जिसमें हंसी मजाक ना हो। बिल्कुल बेकार बात है, ये अप एंड डाउन है। पढ़ाई एक समय पर आपको बोर करेगी और उस बोरियत से घबराना नहीं है। जिंदगी में आपका सबसे करीबी रिश्ता एक समय पर आपको बोर करेगा, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वही उसका चरम अनुभव होगा, पढ़ाई में भी और रिश्ते का भी। जो इस बात को समझता है उसके रिश्ते भी लंबे चलते हैं, उसकी पढ़ाई भी अच्छी चलती है, उसका अध्ययन भी अच्छा चलता है। हमेशा फन, हमेशा रोमांस, न रिश्ते में बचेगा न पढ़ाई में बचेगी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात है, कहीं मिलेगा नहीं आपको लिखा हुआ, ये जान लीजिए आप। क्लियर है? चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लें फटाफट से। A1 मतलब ऊपर 2000, x1 क्या होगा, x1 बताइए। यहाँ पे x1 का वैल्यू 50 और y1 x1 ये 50 50 50 तीनों आ गए, यानी इसमें 50। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या होगा, A2 भी 2000 गुणा 50 प्लस A3 भी 2000 गुणा 50, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइडेड बाय यदि करते हैं तो A1 A2 A3 यानी 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, ठीक है ना, ये आ गया तीनों। और यहीं पर y बार की यदि बात करें हम लोग, y बार की यदि बात करें तो y बार बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 यानी 2000 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है, y1, तो y1 यहां पर दिख रहा है हम लोग का 130, 70 और 10, तीन वैल्यू है, 130, 70 और 10, और फिर यहां से हम लोग कर दिए क्या, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग इसी तरीके से, तो x बार में देखो सब में से यदि 2000 कॉमन कर दो और यहां नीचे वाला 2000, ये 6000 बचेगा, 2000 2000 2000, और वहां से सब में से 2000 कॉमन कर दो पूरे में से, तो क्या बचेगा, नहीं समझे बात को, यहाँ पे सब में से, या ऐसा सीधे कर दो 50 कॉमन कर दो, तो 50 जब ऊपर से कॉमन करोगे तो बचेगा 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, यही ना, डिवाइडेड बाई नीचे भी वही बच रहा है, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, यानी ये इससे कैंसिल होगा। और यहाँ y बार में क्या आ रहा है, सब में से कॉमन कर दो 2000,
सब में ऊपर 2000 मिल रहा है, तो 2000 हम यहां बचेगा 130 प्लस 70 प्लस 10, यही ना। डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 6000, यही ना। सॉल्व करने पे ये तो पूरा कैंसिल, तो ये बचा 50 एक्स बार और वाई बार की वैल्यू यहां से कटा तो यहां 3 बचेगा। अब इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। तीनों को जोड़ने का मतलब 130 70 200, 130 और उसमें 70 जोड़े 200 और 200 प्लस 210 बटा ये क्या आ जाएगा 210 बटा और 3, यानी फाइनली एक्स बार वाई बार 50 और यहां पे बटा 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये सही हो रहा है, सॉल्व करिए इसको। आ जाएगा 70, यही आएगा ना। तो आना भी चाहिए था कि नहीं, बताइए, आना भी चाहिए था कि नहीं। यानी कि यहां पर आपने देखा क्या, इन सब का वैल्यू हम पहले से जानते थे कि 50 इधर जाएंगे और 70 इधर, पहले ही लिखा था हम लोगों ने। तो 50 और 70 पे ही इसका लोकेशन होगा, तो आया ना 50 70 यहां से, यानी वैल्यू हम लोग की फाइनली कितनी आई 50 और 70। समझ में आ गया सबको। यहां तक तो कहानी वही थी, बिना इसको सॉल्व किए आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते थे कि सममितता यानी सिमेट्री के आधार पर सीधे एक्स बार वाई बार बराबर लिख देते थे आप। क्या समझ में आ गया कि नहीं, 50 और 70 यानी इसका आधा उसका आधा। ये बात सबको समझ में आई, सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं सबको, बताइए। अब देखिए यहां पे क्या होता है आगे। अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग जानते हैं क्या कि भाई ये वाला सेक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं उसी तरह से निकालूंगा जैसे पहले निकालता था, एक ही बार में पूरा। देखो अगर मैं निकाला हूं इसका यहां पे, चलिए आ गया। अब देखिए यहां पे तो मैं ये निकाल चुका हूं, इस जगह पे मैं निकाल चुका हूं कि ये 70 पे है ये वाला और ये 50, यानी कि ये तो मैं निकाल ही चुका हूं कि इनका होगा। अब देखना यहां पे एक चीज ध्यान से, क्या इस आयत का केंद्र, थोड़ा सॉलिड ले लेते हैं हम लोग, इस आयत का केंद्र यहां पे है, यहां पे इस आयत का, और ये जो नीचे वाला है इसका बीच वाला, इसका केंद्र यहां पे है, और ये सबसे नीचे वाले का यहां पे है। 3 आयत हैं बेटा। एक चीज और नोटिस करना, ये बीच वाला है ना, उसका केंद्र और पूरे सेक्शन का केंद्र भी एक ही जगह है, ऐसा है कि नहीं। इस बीच वाले का केंद्र और इस पूरे का भी केंद्र एक ही जगह है। अच्छा, इसका केंद्र यहां है, इसका केंद्र यहां है, लेकिन जो बीच वाला उसका केंद्र और यूं कह लें कि पूरे का केंद्र वो भी एक ही जगह पे है, दोनों, ये मालूम है ना। तो सेंट्रोइडल एक्सिस हमारा यहीं से होके जा रहा है, ये रेड वाला सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, और जो ये पिंक वाला दिख रहा है यहां पे, लेट मी चेंज द कलर को यदि हम लोग चेंज करें तो यहां पर ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, वो है इस बीच वाले का, इस बीच वाले आयत का, और पूरे सेक्शन का ये रेड वाला दिख ही रहा है। ये बात सबको क्लियर है ना बेटा, सही है। अब हम लोग लिखते हैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आई एक्स एक्स। एक्स एक्स हम किसको मान रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, और इसको माने थे वाई वाई, तो हम पहले आई एक्स एक्स निकालेंगे फिर आई वाई वाई निकालेंगे। ये निकाल के करना क्या है जानते हो, आगे जब तुम लोग पढ़ने जाओगे, मतलब अगले कुछ सेमेस्टर में, तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई तुमको पहले ही दे देगा, और उससे कुछ निकालना रहता है, क्योंकि आई का मैंने बताया था अर्थ क्या है, आई सेक्शन की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि कितना स्ट्रेंथ कोई ले सकता है, वो उसके आई पे डिपेंड करता है। यानी आई घूर्णन प्रतिरोध को दिखाता है, उसके रोटेशनल रेजिस्टेंस को दिखाता है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं कि आई एक्स एक्स बराबर कितना होगा, तो अब यहां जरा ध्यान देना बेटा। आई एक्स एक्स का मतलब हुआ कि मैं सभी को एक ही एक्स एक्स पे लाऊं, यानी इसको भी ले जाऊं, इसको भी ले जाऊं, और इस बीच वाले का तो है ही है वहीं पे। तो मैं तीनों को पहले मैं सेंट्रोइडल एक्सिस निकालता हूं। कल वाले क्वेश्चन में एल सेक्शन में मैंने यही बताया था, पहले आप सेंट्रोइडल एक्सिस निकालिए और जितने सब हैं उनको उसी एक्सिस पे ले आइए। तो एक बीच वाला उसी एक्सिस पे है ही,
तो मैं इसको सीधे लिखता हूं बीच वाले का बी डी का क्यूब। अब याद है ना कि ये 20 था, यहां से यहां 20 है, ये भी यहां से यहां तक क्या है 20 है, ये पूरा यहां से यहां तक 100 था का मतलब अभी पीछे क्वेश्चन में दिखाया 100, ये भी यहां से यहां तक 100 ही है। ये सब तो मालूम है ना आपको, अभी मैंने पीछे बताया था। अब देखिएगा एक चीज यहां पे, सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूं, कारण बताता हूं क्या, बीच वाले को पहले मैं लेता हूं b, यानी 20 गुणा 100 का क्यूब बटा 12, इसका अपना इनर्सिया हो गया। सुनो 20 गुणा 100 का क्यूब बटा जब 12 करोगे तुम, तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इस वाले आयत का। सबको ये बात समझ में आ रही है ना। देखो इस क्वेश्चन को आराम से पूछ पूछ के समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन को आराम से पूछ पूछ के समझ लो, बाद में दिक्कत करेगा। इसको समझ लोगे तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तुम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इसका ये जो एक आयत है बीच में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाई 12, सही है ना, तो कर दिया हमने। क्या इसको कहीं ट्रांसफर करना है कि उसी केंद्र पे ही रहने देना? मैं कह रहा हूं ये जो बीच वाला सेक्शन है उसको वहीं पे रहने देना, ये बात आपको मालूम है। अच्छा रिपीट कर दीजिए। ऐसा कैसे भाई, क्या दिक्कत आई है बताइए। मैं ये कह रहा हूं, सुनो ध्यान से सब लोग, यहां ध्यान देना जरा। एक तो ये आयत का है केंद्र, इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ब्लू वाले का कितना होगा, तो कहेंगे b का क्यूब बाई 12, इसकी अक्ष यही है और पूरे की भी अक्ष यही है, तो जिस पर लाना है उस पर ऑलरेडी है, तो कोई ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। इस वाले का केंद्र यहां है, इसका निकालेंगे b का क्यूब बाई 12, फिर इसको यहां ट्रांसफर करेंगे इस पर, फिर इसका भी निकाल के ट्रांसफर करेंगे इस पर, लेकिन ये वाला तो ऑलरेडी वहीं पर है। समझ गया कि नहीं समझ गए? पूरा डायग्राम खराब करवा दिए तुम लोग, कोई बात नहीं, अपने आप सही हो जाएगा 2 मिनट में। अब देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है ना। तो पहले वाले को हमने वहीं का वहीं ले लिया, बाकियों को वहीं पे ला के इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, पहला वाला तो हो गया, फिर हम इसी में यदि प्लस करें, कौन प्लस, एक तो ऊपर वाला लेके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। ऊपर वाला कैसे लेंगे बताइए, ऊपर वाला जब हम लेंगे तो इसका होगा b, यानी ये 100 गुणा 20 का क्यूब, सुनना ध्यान से, 100 गुणा 20 का क्यूब बटा 12, सही है। ये तो इसका अपने एक्सिस पे हुआ, कहेंगे सर अपने एक्सिस पर यदि होता है तो उसको तो हमको कुल के एक्सिस पर ले आना है, यहां पे कुल के एक्सिस पर यहां पर ले आना है। तो एक बात बताओ, इससे इसकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि अब अगर इसको नीचे ले आना है, इनर्शिया यहां नहीं चाहिए, इसका यहां चाहिए। पूरे सेक्शन का निकालने के लिए सिंपल तरीका है। 12 कहां से आया सर, कोई पूछ रहा है इसमें, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, एक दिन पूछ रहे हैं 12 कहां से है। बेटा भांग खाए हो, बस इतना बता दो उनको। फॉर्मूला इसका याद किए हो, आयत का क्या होता है, आयत का फॉर्मूला याद किए हो क्या होता है? b चौड़ाई होती है d का क्यूब बाई 12, ये फॉर्मूला होता है। नहीं किए हो तो पहले पुराना इसके पीछे का वीडियो देख के आओ, दिमाग खराब ना करिए। तो यस सर, तो कहां खोपड़ी है तुम्हारी? यस सर जब कह रहे हो देखे हो तो क्या देख के आ रहे हो तुम अभी तक? कल क्या पढ़े थे? और अगर आज 12 तो कल क्यों नहीं 12 बोले तुम? कल न्यूमेरिकल लगवा रहे थे तो कहां थे तुम? मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस आयत का निकाल लिया ऑप्शन, इस पर इसी अक्ष पे सबका चाहिए हमको इनर्शिया, तो ये तो ऑलरेडी उसी अक्ष पे है, जो नहीं है उसको ट्रांसफर कर लेंगे। अपने अक्ष पे होता है फॉर्मूला
पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, अपने अक्ष पे यदि पता हो और दूसरे अक्ष पे निकालना हो तो a इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो ये किसी तीसरी अक्ष पर जिस पर चाहिए होगा उस पर आ जाएगा। यानी अगर हमें इसको कहीं दूसरे जगह चाहिए तो पहले अपने पे निकालिए, प्लस करके एरिया इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर करिए। ये सबको पता है कि नहीं, पहले बताएं। ये थ्योरम सबको पता है कि नहीं, ये बताइए। ये कौन सा थ्योरम है, कमेंट करिए सब लोग। क्या आप तो हमको वो सवाल पूछना पड़ रहा है कि मैं क्या ही बोलूं, हमको ये ना पूछना पड़ जाए कि गधे के सिर पे सींग होती है, आपने देखा है तो बताइए कितनी होती है। अब तो हमको कुछ भी पूछ के पढ़ाना पड़ रहा है। ये कौन सा थ्योरम है? अगर किसी काट का किसी सेक्शन का एक, इसमें 3 सेक्शन है, 3 आयत से मिलकर ये बना है। अब एक आयत का यदि अपने जगह पर पता है कि कितना होगा, और अपने वाला फॉर्मूला सबको बताया गया है याद करने के लिए, तो अगर आप इसका अपनी जगह पे पता है, इसको दूसरे जगह ले जाना, अपनी जगह पर प्लस इसका एरिया गुणा जिस जगह ले जाना है पैरेलल एक्सिस पे, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर करना। सबको समझ में आई ये बात? बताइए। यानी कि मैं क्या पूछा हूं, ये कौन सा थ्योरम है, तो क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तो मेरा पहला वाला जो ये आयत हमने लिया है, ये तो उसी जगह पे है, पूरा जो एक्सिस है उसी पर है, वो ग्रीन वाला और रेड वाला एक ही पर है, लेकिन ये वाले को तो यहां लाना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे लाएंगे हम, बताइए। सिंपल है, इनके बीच की दूरी हमको लानी पड़ेगी, और ये दूरी कितनी है, इसको यहां लाया जाए यदि हम लोग, इसको यदि हम लोग यहां लाए, इस जगह पर ट्रांसफर करते हैं यहां पे, तो बताओ इसका होगा b और d का क्यूब। b मतलब ये वाला, देखो इसके x पर रहोगे तभी इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल इसको ला सकते हो। इस वाले को पैरेलल ही ट्रांसफर किया जा सकता है, पैरेलल यानी इस अक्ष पे मालूम होगा तभी इस पर ला सकते हो, इस पर वाले को इस पर नहीं ला सकते, इस पर वाले को, ये दोनों तो एक ही एक्सिस, कॉमन एक्सिस हो। अब एक चीज ध्यान देना, इसको यदि यहां ले जा रहे हो इस अक्ष को, तो इनके दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहला सवाल मैंने ये किया था। तो बेटा देखो ये है पूरा 100 है, तो 100 का आधा ये तो 50 हो गया, और ये जो 20 है उसका आधा 10, तो ये दूरी कितनी हो गई? 60। होगा कि नहीं होगा? रोहित जी कह रहे हैं 100 गुणा 30 का स्क्वायर बटा 12 होगा सर। जैसे क्यों 30 का स्क्वायर करेंगे बताएंगे आप? यहां क्यों 30 का स्क्वायर करेंगे? कहां 30 आपको दिखा है इसमें? कहां 30 दिखा है रोहित जी? जैसे 30 आपने कहां देख लिया? BD क्यूब बाई 12 इसका हो गया B, और ये 20 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना है, तो 2000 A, एरिया जो था A, H का स्क्वायर यानी 60, इनके बीच की जो दूरी है वो 60 है, ये दूरी, इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं यहीं पर प्लस करूं फिर तीसरे वाले को भी ट्रांसफर करूं, बताइए। एक बात बताइए, अब तीसरे वाले को ट्रांसफर करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 100 गुणा 20 का क्यूब बटा 12, आइए यहां से इसको यहां ले जाना है इधर, तो दूरी कितनी होगी? फिर से दूरी 50 प्लस 10 60 होगी। तो जब फ्लैंज इक्वल होते हैं तो प्लस करके यही चीज दोबारा लिखोगे, यानी अगर हमको लिखना हो 6, आप ये पूरा यही चीज फिर से लिखना रहे, भले ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन इसको यहां लाओ इसको यहां ले जाओ, बात बराबर है। तो 6 प्लस 6 लिखने से अच्छा है इसी 6 में 2 से गुणा कर दिए होते, तब भी वही बात होती। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे में यहां से यहां 2 से गुणा कर देंगे। क्यों किया है हमने बताइए? तीनों का हो गया, देख लीजिए, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला ये है, और इसी के ठीक ये भी है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। कोई डाउट है इसमें? कोई समस्या है इसमें, इस बात में? इसी को सॉल्व कर लीजिए, IXX आ जाएगा आपका। इसी को सॉल्व कर देंगे, IXX आ जाएगा आपका पूरा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें पूरा कि नहीं?
जल्दी कमेंट करिए, ये समझ में आया कि नहीं? पूरा मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करिएगा बारी बारी से, सब सॉल्व करके फाइनली जो आएगा मिलीमीटर टू द पावर 4 आंसर, क्योंकि सब मिलीमीटर में है। क्लियर है ये? आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं क्लियरिटी और लाने के लिए, और मेरे साथ साथ आप करेंगे, जवाब आपको मेरे साथ साथ देना पड़ेगा। ये तो आसान है, आई वाला अगर आता है और बराबर में तो बड़ा इजी हो जाता है काम। अच्छा, वाई वाई अगर निकालना रहता तो इसका यदि वाई वाई निकालना रहे तो आई वाई वाई क्या होगा जरा बताइए। तो पहले इसका ले लें वाई वाई, इसका वाई वाई ले लें। तो वाई वाई जब ये है तो क्यूब किसका होगा? वाई वाई एक्सिस तो ये है ना, तो क्यूब तो इसका होगा। यानी लेंगे 100 गुणा, देखिए 100 गुणा 20 का क्यूब बटा 12, ये पहला वाला आया तो यहां वाला लिए हैं, प्लस इसको तो कहीं ट्रांसफर नहीं करना, इसका वाई यही है। लेकिन मजेदार बात एक चीज देखिएगा, इसका वाई, इसका भी वाई और इसका भी वाई कहां उसी जगह पे है तीनों। ऐसा है क्या कि इसका वाई इधर है यहां ले आना है, या इसका वाई कहीं इधर है इसको यहां ले आना है? तीनों के वाई एक ही है क्या? तीनों के वाई एक ही है क्या? तो क्या यहां वाई को ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो मैं सीधे लिखूंगा पहले वाले का फिर दूसरे वाले का कितना है, तो दूसरे वाले का बस फॉर्मूला में ये बदलेगा कि वाई इसका ये है तो क्यूब इसका होगा 100 का। यानी मैंने ये कल बताया था कि नहीं? बताइए, जो होता है उसके अपोजिट वाले का क्यूब करते हैं। यानी इस केस में हम लोग 20 गुणा 100 का क्यूब, 20 गुणा 100 का क्यूब बटा 12, और इसका अपने अक्ष पर जो है उसी अक्ष पर लाना ही है। ऐसा समझो कि बेटा ये दोनों धागे होते हैं, एक धागा बांधोगे, सुनो ध्यान से, एक धागे पे तीनों रोटेट कर जाएंगे। अगर एक धागा फंसा दिया जाए तो तीनों एक ही धागे पर रोटेट कर जाएंगे। अगर यहां एक धागा बांधोगे तो तीनों एक धागे पे नहीं है, इसका धागा अलग है, इसका धागा अलग है, इसका धागा एक ही पर है, तो तीनों को एक जगह लाना है तो इसका यहां पे, इसको यहां पे लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ही धागे में तीनों रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस के अबाउट, और इस केस में इसका धागा यहां है, इसका यहां है, तो इनको यहां पे लाना पड़ रहा है। जब फिर तीनों एक ही धागे पे आ जाएंगे तो एक साथ रोटेट करेंगे। समझ गए कि नहीं बताओ? इस धागे में तीनों एक साथ आ जा रहे हैं, कहीं दाएं बाएं पैरेलली ट्रांसफर नहीं करना पड़ रहा। इस धागे के केस में इसका धागा देखो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा था। तुम इमेजिन करो कि ये एक धागे में बंधा, केवल ये वाला अपना घूम रहा है, ये वाला अपना घूम रहा है, ये वाला अपना घूम रहा है, तो ये वाले अब पूरा जो सेक्शन है वो यहां, इसको यहां घुमाना है इस एक्सिस के अबाउट। तो करना क्या पड़ेगा हमको? ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो अपने धागे पे घूम रहा है उसका धागा इसी में ले आके जोड़ो, इसको भी यहां लाके जोड़ो, तीनों को एक साथ घुमा दो। लेकिन जब यहां देख रहे हैं हम कि ये अपने धागे में केवल इतना ही ऊपर वाला पर ऐसे घूम रहा था, अपने धागे में ऐसे वाई के अबाउट घूम रहा है, तो खाली इस धागे में जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, सब अपने आप घूमने लगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये बात कब ट्रांसफर करना है कब नहीं, ये बात समझ में आई? तो बस सिंपल तरीका है, 100 गुणा 20 का क्यूब बाई 12 किए तो ये इसका आ गया, अब ये ऊपर वाला इसका हो गया, नीचे वाले का भी यही होगा, क्योंकि y जब लोगे इसका y तो फिर x का क्यूब होगा, यानी 20 गुणे 100 का क्यूब बाई, तो फिर सीधे यही 2 से गुणा करो, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, यहां से इसका i y y आ जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं? देखो तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को बहुत बवाला समझ सकते हो, चाहो तो बहुत इजीली लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। तुम केवल ध्यान से समझ जाओगे कि मैं क्या चीजें कैसे लिख रहा हूं तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को, और बड़ा भी नहीं लगेगा। और जैसे ही तुम इसका स्टेप फॉलो करने के चक्कर में पड़े वैसे ही गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियरिटी और बने। क्वेश्चन इस बार टी सेक्शन लेते हैं हम लोग। चलो टी लेते हैं इसलिए कि टी थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन क्यों? सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी टी में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये सिमेट्रिक होगा। एक एक्सिस पे तो होता है
दूसरे पे नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यों का त्यों है, फाइंड, क्वेश्चन यहां पर आ गया क्या, फाइंड MOI। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गई बात यहां पर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और मैं डायमेंशनिंग कर देता हूं इसकी, यहां से यहां तक फिर से मान लो कि ये कितना है 100 है, ये फिर से वही मान लो कि 20 है, और इसको फिर से मान लो कि ये 100 है, ठीक है ना। ये पूरा ऐसे है, डायमेंशन वही है, ये भी इसको भी 20 ही मान लीजिए। इसका सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, तो क्या ये बीच में आएगा यहाँ पे सेंट्रॉइड? इसका सेंट्रॉइड कहां होगा जल्दी बताइए। सबसे पहले इसका सेंट्रॉइड कहां होगा, कोई बता दे अपने से कि कहां होगा। अगर मैं इसका सेंट्रॉइड, आप देखो क्वेश्चन तो इतना ही रहेगा बेटा, अब जो डायग्राम छेड़ूंगा इसका मतलब वो मैं क्या कर रहा हूं, अब जो मैं डायग्राम में छेड़छाड़ कर रहा हूं वो सोल्यूशन के लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन में जितना अभी तक था उतना ही दिया रहेगा बस, अब जो छेड़छाड़ हो रही है वो सोल्यूशन के लिए हो रही है। कोई बताएगा कि इसका लोकेशन कहां होगा, इसके सेंट्रॉइड का लोकेशन क्या होगा, इसके केंद्र का। तो मैं एक चीज बता दूं, इसके केंद्र देखो कहीं भी रहे, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर बीच में ऐसे करता हूं तो इधर भी L टाइप का बन रहा है, देखो यहां बीच से इधर भी देखो L बनेगा इधर, यानी यहां पे दोनों तरफ एक समान दिख रहा है, यानी Y एक्सिस पर सिमेट्रिसिटी है। लेकिन यदि मैं X एक्सिस की बात करूं तो ऊपर अलग और नीचे अलग दिख रहा है, ऊपर अलग चीज दिख रही है, नीचे अलग, X एक्सिस पर सिमेट्रिसिटी नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था, उसमें था दोनों पे सिमेट्रिसिटी थी, इसमें क्या था, I में दोनों पे सिमेट्रिसिटी है, यानी यहां इसके भी दोनों तरफ सिमिलर दिख रहा है, इधर भी दोनों तरफ देखो ऐसे देखो, इधर में नीचे भी एक टी ऊपर भी एक टी और एक बराबर के। अगर यहीं पर इसकी बात करें तो इसके अगर ऐसे करोगे तो देखो एक L इधर दिखेगा ऐसा और एक L इधर दिखेगा, समझ रहे हो कि नहीं मैं कह रहा हूं। तो Y एक्सिस के अगल बगल सेम है, तो यानी Y एक्सिस पर सिमेट्रिक है, यानी जिस एक्सिस पर सिमेट्रिक रहता है उसी पर होता है मोमेंट उसका सेंट्रॉइड। लेकिन X एक्सिस पर नहीं है तो पता नहीं कहां होगा X एक्सिस पर। यानी कहने का अर्थ है इसका जो सॉलिड सेंटर होगा, यानी पूरे का, एक चीज तो कंफर्म है कि इसी अक्ष पर कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा, लेकिन इस अक्ष पे कहां होगा वो नहीं मालूम। अगर एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक होता तो बीच में होता। फिलहाल के लिए हम जानते हैं यहां पे, मैं निकाल देता हूं, देख लेते हैं। पहली बात कि यहां से यदि हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे होगा, तो 100 का आधा यानी 50 पे होगा। ये मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, आप भी जानते हैं क्यों 50 पे होगा, लेकिन इस दिशा में कहां होगा ये नहीं मालूम। ये गारंटी है यहां पे, ये जो 100 और 120 कितना मिलकर हुआ, ये हुआ 100 और ये 20, 120 हुआ ना, तो आधा हुआ 60, 60 से ऊपर ही होगा, यानी 70 हो जाए 75 हो जाए, लेकिन ये गारंटी है कि 60 से ऊपर होगा क्योंकि उधर वेट ज्यादा है। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ सेंट्रॉइड निकालने के लिए आइडिया लगा रहा हूं। क्यों आइडिया लगा रहा हूं, निकाल लेते। आइडिया इसलिए लगा रहा हूं कि कल को तुम आंसर निकालो और तुम्हारा आंसर गलती से तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और यहां से आ रहा है 40, तो बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा 100 है या पूरा 120 है, यहां से 60 यहां तक आ रहा है, तुम्हारा उसके नीचे सेंटर है, यहां सेंटर हो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कल को तुम अपना क्वेश्चन लगाओ तो कम से कम ये भी देखते रहो कि मैं गलत तो नहीं कर दिया सोल्यूशन, क्योंकि वहां तो कोई बताने वाला होगा नहीं कि तुम गलत लगा रहे हो। तुम तो लगा दोगे, बाद में कहोगे हम कर के आए थे, आया नहीं हमारा नंबर, कैसे हो गया। स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं सर? तो सर बताएंगे कि कहां होती है कहां नहीं होती है। इस क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग नहीं होगी, आपका सीधा सीधा आंसर चाहिए होगा। स्टेप का कोई नंबर इसमें आपको नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। सही लगाएंगे तभी मिलेगा नंबर, अदरवाइज नहीं मिलेगा, बात साफ सुथरी है। मैं निकाल लेता हूं भवाला, एक तो 50 जानता हूं, दूसरा मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं सीधे पहला काम सेंट्रॉइड निकालूंगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे क्या निकालने वाला हूं, सेंट्रॉइड। तो दो ही आयत है, मैं दोनों का वैल्यू रख रहा हूं। A1 आप लोग बता दीजिए कितना है, पहले वाले ऊपर वाले को मान रहा हूं, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 20 यानी 2000। दूसरा आयत A2 है, A2 का भी 100 गुणा 20 है, यानी इसका भी 2000 है। चलिए X1 बताइए आप लोग, पहला वाले का X1, यहां से X1 यानी यहां से कितना दूरी चलना है, 50। Y1 कितना होगा कोई बताए ऊपर से, देखो यहां से ऊपर जाओ 120 पूरा चले जाओ, उसमें से नीचे 10 आ जाओ, यहां पे होगा यानी 110 Y होगा, ठीक है। अब इधर चले जाओ तो जरा
x2 कितना होगा और साथ में y2 कितना होगा। तो बताइए x2 और y2 का वैल्यू। x2 इसका यहां से डिस्टेंस होगा इस वाले आयत का, सिर्फ इसी का, तो कितना हो जाएगा 50। और y2 का वैल्यू यहां से अगर जा रहे हैं ऊपर तो इसी 100 का आधा यानी 50। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, x बार तो होगा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, और इसी तरह इसका होगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। यानी ये क्या होता है, a1 का वैल्यू तो 2000 गुणा x1 का वैल्यू 50 प्लस इसका भी वही 2000 गुणा x2 भी कितना आपका 50 डिवाइडेड बाई वही 2000 प्लस 2000, यही ना। यहां क्या हो जाएगा, तो a1 y1 यानी 2000 गुणा y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y1 हम लोग का आया था 110 प्लस फिर 2000 गुणा इसका वैल्यू y2 का 50 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फिर से 2000 प्लस 2000। तो यहां तो बेटा फिर से 50 कॉमन करोगे, 2000 प्लस 2000, 2000 प्लस 2000 खत्म, यानी यहां आ जाएगा 50। यहां देखो 2001 कॉमन करोगे तो आएगा 110 प्लस 50 यानी 160 आएगा। 110 प्लस 50 160, बटा नीचे 1 2 बचेगा तो 160 यानी 80 आ जाएगा। यानी अगर करें यहां पे सॉल्व तो हम लोग का आ जाएगा x बार y बार बराबर क्या आ जाएगा बताइए 50/80। सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है, बताइए देख लीजिए सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं। अब अपने काम के डायग्राम पे वापस चले आते हैं जो हमारे काम का था। देखिए सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं। मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए हमको पता है कि यहां से पूरा 120 है तो 60 से ऊपर 20 80 पर है ये, यानी सेंटर कहीं यहां है, ऐसे समझिए। तो सेंटर कहीं यहां पे है, सेंटर कहीं यहां पे है, आप समझिएगा कहां पे है। तो मैं कहूंगा सेंटर यहां से कितना चलना है, तो सेंटर आएगा, और यहां से कितना चलना है, तो सीधी सी बात है ये चलना है 50 और ये चलना है 80। कोई दिक्कत, सही है ना। ये जो बना है वो डायग्राम सही है, सेंट्रॉइड की लोकेशन सही मिल गई है आपको, बताइए सही मिल गई है सेंट्रॉइड की लोकेशन। तो अब हम लोग फिर तो वही काम करेंगे, फिर इनका एक अपना सेंट्रॉइड होगा और इस आयत का अपना एक यहां पे होगा। देखो इस आयत का जो नीचे वाला आयत है उसका अपना तो कहां होगा, ये पूरा बेटा यहां से यहां तक यदि 100 है, 100 ये है, ये कितना था 20 था, ये भी 100 था, तो अपना अपना तो होगा ही ना। तो पहला हम लोग निकालेंगे आई एक्स एक्स, सब लोग बात समझें, बराबर। तो अब दोनों को यहां इसको भी लाना पड़ेगा, इसको भी लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस वाले आयत का अपना केंद्र यहां है, इसका अपना केंद्र यहां पे। अगर धागा बांध के ना चाहें तो वाई एक्सिस पे तो दोनों घूम जाएंगे, इसका वाई, आप पूरे का वाई एक ही है, लेकिन देख रहे हो इसका एक्स अलग है, इसका एक्स अलग है, अब पूरे का एक्स यहां है, यानी इसको भी लाना पड़ेगा, इसको भी लाना पड़ेगा, एक्स एक्स के समय, वाई वाई के समय नहीं लाना पड़ेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। हमको आज इतना अच्छा लग रहा तुम लोग को पढ़ाने में, पूछो क्यों, पूछो क्यों। आज बकवास कमेंट नहीं आ रहे हैं, कारण आपस में घुप नहीं हो रहा है, तो हमको पूरा दिख रहा है एक साथ। आज एकदम अच्छे से कमेंट आ रहे हैं काम भर के, यानी मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, नहीं तो आपस में उलझते तुम लोग, बहसबाजी, फालतू सवाल। आज सही लग रहा पढ़ाने में, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है। आई एक्स एक्स क्या होगा, पहले वाले को ट्रांसफर कर लें, दूसरे दोनों को जोड़ दें। तो पहले वाले को दूरियां तो हमको चाहिए, पहले वाले को क्या किया जाए, तो बी डी का क्यूब, बी मतलब 100 गुणा 20 का क्यूब बटा 12, लेकिन ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो वो उसी पे था, लेकिन अब तो लाना पड़ेगा पूरे वाले पे। बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी,
कमेंट करिए, जरूरी है ये वाला, ये बहुत सही है। हाँ पहले ये बताओ कि इसको यहां लाना है तो ये दूरी बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, सब लोग बताओ। कहेंगे सर यहां से ये पूरा था 130 था ना, 130 नहीं 110, ये पूरा यहां से 80, देखो ये है 80 पे और ये अभी निकाले थे 110 पे, तो ये दूरी बची 30। तो हमको तो एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर करना, एरिया है 2000 इंटू दूरी 30 का, 30 ना लिख के तुम संकेत के लिए लिख सकते हो कि 110 माइनस 80 का स्क्वायर। ये पहला वाला ट्रांसफर हो गया, पहला वाला ट्रांसफर हो गया, कहां ऊपर से चला आया 30 की दूरी पर। अब दूसरा वाले को उसी में जोड़ना है, तो दूसरा वाला जो है उसका बी डी का क्यूब, बी मतलब 20 गुणा 100 का क्यूब बटा 12 प्लस एरिया 2000 गुणा इसके और इसके एक्सेस के बीच को, ये यहां से यहां 50 पे है और ये पूरा 80 पे है। कैसे 50 पे है, जब ये पूरा 100 है तो इसका अपना केंद्र तो 50 पे होगा ही, लेकिन आई जो पूरे का केंद्र है वो 80 पे है, तो ये दूरी भी 30 है बचती है। यानी यहां पे करूंगा फिर से, तो इसको लिखने के लिए 30 भले बचे, लेकिन 80 में से 50 घटाना पड़ेगा, तो 80 माइनस 50 का क्यूब कर देना और स्क्वायर कर देना। अब देखो पहला वाला भी ट्रांसफर होकर अपनी जगह पे आ गया, दूसरा वाला भी, यहीं से आई एक्स एक्स की वैल्यू तुम आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। वाई वाई क्या होगा, आई वाई वाई में तो कुछ करना ही नहीं है, आसान है। कैसा, ये आ गया आई एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स पर जड़त्व आघूर्ण पूरे सेक्शन का आ गया है। अब वाई वाई पे कैसा होगा, तो वाई वाई तो जो इसका है वही इसका है, एक ही धागे पे घूम रहे हैं, कई एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, जोड़ दीजिए, कहीं ट्रांसफर नहीं करना है। यानी आपके केस में डी बी का क्यूब होगा, डी मतलब 20 गुणा 100 का क्यूब, वाई वाई में 20 गुणा 100 का क्यूब बटा 12 पहला वाला, और उसमें सीधे जोड़ देंगे दूसरा वाला, वो हो जाएगा डी का मतलब इसका 100 गुणा 20 का क्यूब बटा 12, सीधे जोड़ेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का, टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। कुछ समझ मन में आया कि नहीं, बताइए। बताइए। देखिए नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादातर बच्चों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होगा, मतलब न्यूमेरिकल कुछ और रहेगा, लेकिन उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब उस आई का, जैसे एक फॉर्मूला आपको आगे यूज करना है, आगे आएगा वो m बाई वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, एक फॉर्मूला आएगा, आगे बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, तो उसमें बार बार आई आएगा। तो पहला टास्क रहेगा आई निकालना, फिर उस आई के आधार पे बाकी चीजें निकलेंगी। तो मैं कह रहा हूं ये एक स्टेप, मैं शॉर्ट में क्यों कर रहा हूं इसको, और जो नया टीचर रहेगा वो इसी को तुमको एकदम पढ़ाएगा। किताब में भी देखोगे खूब लंबा लंबा दिया रहेगा, तुम किताब में एग्जाम्पल खोलना, सुनो मेरी बात ध्यान से, किताब खोलना, उसमें एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को तुम लगाना, और उसके मेथड से मत लगाना, हम लोग अपने मेथड से लगाएंगे। ध्यान ये रखना कि एग्जाम्पल मैं क्यों कहता हूं, रीजन जानते हो, एक्सरसाइज में जो तुम्हारा रहता है उसमें आंसर गलत दिए रहता है, एग्जाम्पल जब सॉल्व किया रहता है ना, तो तुम उसका क्वेश्चन ले लो, मेथड अपना वाला ये लगाना, करेगा वो भी वही, बस धीरे धीरे करेगा। आलोक हो सकता है इलेक्ट्रिकल में ना हो, सिविल और मैकेनिकल में तो कंफर्म है कि रहेगा ये सब पूरा, अब इलेक्ट्रिकल में हो सकता है ना। अभी सिलेबस तुम लोग का चेंज होगा, एक्चुअली क्या होगा ना कि तुम लोग का सिलेबस नया आएगा, पहले वाला रहता तो मैं बता देता, आपकी चूंकि चेंज हो रही है चीजें तो फिर से नई आएंगी, ठीक है। तो जो आएगा उस समय तब बताया जाएगा। इसीलिए आप कभी भी देखिए यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं वो कई बार पुरानी रहती है, नाम वही रहता है लेकिन कंटेंट चेंज रहता है, तो यहीं से पढ़ा करिए, ठीक है ना। इस जो मिलेगा यहाँ वो इस समय के अपडेट सिलेबस से मिलेगा, ठीक है।
ये सबको समझ में आया कि नहीं? तो हमने कल एल सेक्शन देखा था, आज हमने आई सेक्शन और टी सेक्शन भी देख लिया। समझ में आ गई कि नहीं बात? अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, कि ऐसा ही क्वेश्चन यदि आता है तो कर लेंगे कि नहीं? आप लोग कर लेंगे कि नहीं? आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो एग्जाम में जब भी आए बेटा, बस ये ध्यान रखना, पहले सिंपल फिगर्स का अपना निकालना है सेंट्रॉइड पूरे सेक्शन का, सबको सेंट्रॉइड पे ले आना है। किस मेथड से? पैरेलल एक्सेस थ्योरम से। तो इसका सिंपल तरीका, बुक से एग्जाम्पल उठाओ, मेथड अपना देखो। अगर तुम सेंट्रॉइड निकालने के बाद कितना टाइम लगा है, अगर सेंट्रॉइड निकाल लिए हो तो फिर कितना टाइम लगा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? इजी है। इसको कठिन भी किताबें बना देंगी, टीचर बना देंगे, तो उतना कठिन तुमको नहीं करना है। क्यों? मैं जानते हो क्यों नहीं बता रहा हूं कठिन? कठिन का मतलब धीरे धीरे नहीं कराऊंगा भैया, तुम इसको हाथ से ऐसे घुमा घुमा के करना सीख जाओ। बस जिसको कैलकुलेटर चलाना आता है वो कर जाएगा, ताकि तुम कल जब ये करना होगा तो हाई तो बच्चे की तरफ पहले करना ही पड़ेगा, तभी ये सब निकलेंगे। तो बस इतना जान लेना बेटा कि जब तुम बच्चा नहीं कर पाए तो आगे बाप से झेलना अभी कैसे होगा। इसलिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी, उसको याद रखिएगा कि जितना लड़ेंगे उतना मजबूत होंगे। जितना छोटे आदमी से लड़के, कुएं के मेढक मत बनिए। कुएं के मेढक जानते हैं ना, उसको लगता है पूरा हम पानी पानी नाच जाएंगे इस पार से उस पार, कुएं में ही कहेगा कि यहीं से अरे उस पार कर देते हैं हम पूरा पानी उसी कुएं में। जब वो निकल के समंदर में जाता है तो पता चलता है यार कुछ नहीं जानते थे हम। इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि पढ़ाई मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इतना तुमको बता दूं, जितने मार्केट में अगल बगल में लोग हैं ना, उनसे मैं ज्यादा जानता हूं। सब कुछ नहीं, मैं बहुत कम जानता हूं, लेकिन तुम जिनको जानते हो उनसे ज्यादा जानता हूं और उनसे ज्यादा काम किया हूं। तुम वो लोग तो खाली पढ़ा के निकल जाएंगे, मैं तुमको ये दिखाऊंगा आगे फ्यूचर में कि तुमको इसका यूज कहाँ करना है, ये जान लो। सबसे कह रहा हूं तुम सबसे। और ये भी नहीं कि ये बात घमंड वाली बात है, मुझे बाद में मुझे जो टीचर पढ़ाए हैं, बताइए आप मुझे, वो ऐसा पढ़ा दिए हैं कि मुझे बहुत देर बाद पता चला कि कहाँ यूज करना है। गुस्सा आया मुझे भी, मैं नहीं चाहता हूं कि वो गुस्सा आपको आए, ठीक है? मुझे लेट लगा बहुत ज्यादा, कह रहे यार करना क्या है इसका, अभी निकाल तो दिए, क्या करेंगे इसका बताइए? निकल गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूमेरिकल तो हम लगा ही लेंगे, क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल का बताइए? जवाब है कोई आपके पास? जवाब दूंगा अगले सेमेस्टर में, और उसका एक स्टेप और आगे जाएगा अगले सेमेस्टर में, क्योंकि मैं सब देख लिया, मैं साइड पे काम करा के देख लिया। समझ रहा है ना बात को? तो यहीं तक, यहां से चैप्टर खत्म होता है लगभग। न्यूमेरिकल्स आप और लगाइए, जितना लगाएंगे उतना क्लियरिटी आएगी। आपके ऊपर है न्यूमेरिकल आप कितना लगाते हैं। एक यूनिट और बचता है, उसको करा लेंगे तो फिर रिवाइज करेंगे पूरा एक साथ, हम लोग एक साथ पूरा रिवीजन करेंगे हम, और रिवीजन में थ्योरी न्यूमेरिकल सब जो एग्जाम में आता है वो सब कुछ कराया जाएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अभी चूंकि क्लास है ना उसकी, FEEE वाली क्लास है अभी 10 मिनट, तो तैयार रहिएगा उसके लिए आप, ठीक है?